हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आषाढ़ मास की पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से ही आपको लाभ होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है, इसलिए गुरु पूर्णिमा पर उनकी पूजा की जाती है और उनके रूप माने जाने के कारण ही सत्यनारायण भगवान की कथा को सुना भी जाता है। विष्णु पुराण में भी यह बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथियों में से एक है। अगर आपके घर में काफी समय से आर्थिक तंगी चल रही है या फिर आपके काम धंधे में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से आपको विशेष लाभ होगा और आपके घर में धन की वृद्धि होगी। इसके अलावा नौकरी में यदि काफी समय से परेशानी चल रही है तो उसमें भी लाभ होगा। तो आपको सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुनना चाहिए और उनकी कृपा पाने के लिए आपको उनकी पूरी विधि विधान से पूजा व्रत करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर इसका विशेष महत्व होता है, भगवान सत्यनारायण की पूजा करना। इसको सुनने मात्र से ही आपको लाभ प्राप्त होगा और यह सुनने से आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। गुरु पूर्णिमा पर यदि आप किसी कारणवश सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कर पा रहे हो तो सामान्य विधि विधान से भी आप भगवान विष्णु की पूजा करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, धूप, दीप, गंध, पुष्प और पीले फल चढ़ाएं और श्री हरि का स्मरण करें और मनोकामना ये पूर्ण होगी। आप मनोकामना को मन ही मन बोलिए, भगवान तक आपकी मनोकामनाएं पहुंच जाएंगी। भक्ति भाव के साथ पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद भगवान को विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग लगाएं और प्रणाम करें। भोग के बाद उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें और बाकी सभी लोगों में भी उसे आम बांटें। आप जितनी ज्यादा लोगों में बांटेंगे उतने ज्यादा लोगों को इसका लाभ भी प्राप्त होगा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि पराशर भ्रमण के लिए निकले थे और जहां उनकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। मछुआरे की पुत्री सत्यवती दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। सत्यवती दिखने में तो बहुत आकर्षक थी, लेकिन उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिसकी वजह से सत्यवती को मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखकर ही पराशर ऋषि का मन विचलित और व्याकुल हो गया। ऋषि ने सत्यवती से प्यार करने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती ने इस बात को टाल दिया और कहने लगी कि मैं इस तरह के संबंध से होने वाली संतान को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन पराशर ऋषि नहीं माने। उन्होंने सत्यवती से निवेदन किया। उसके बाद सत्यवती ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त की संभोग क्रीड़ा करते वक्त कोई ना देखे। दूसरी बात उसकी कौमार्यता कभी भी भंग ना हो। तीसरी बात उसके शरीर में से आने वाली मछली की गंध के स्थान पर फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाए। ऋषि ने उसकी सारी बातें मानकर संभोग किया। समय आने पर सत्यवती को एक पुत्र हुआ जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा। यही कृष्ण आगे चलकर वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत काल में मां के कहने पर महर्षि वेद व्यास विचित्र वीर्य की रानियों के साथ एक दासी के साथ भी नियोग किया करते थे, जिसके बाद पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ। वेदों के विस्तार के कारण
ये वेद व्यास के नाम से जाने जाते हैं। वेद व्यास ने चारों वेदों के विस्तार के साथ साथ 18 महापुराणों तथा ब्रह्म सूत्र का भी प्रणयन किया। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं, बल्कि वह उन घटनाओं के भी साक्षी रहे हैं जो उस समय घटित हुई है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।